आज का राशिफल द 28th of April 2024। आज का पंचांग 28 अप्रैल 2024 को वैशाख कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्थी तिथि रविवार सुबह 8:22 तक रहेगी और उसके बाद पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा। इस तिथि पर मूल नक्षत्र और शिव योग का संयोग है। मूल नक्षत्र ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है और यह संयोग इस दिन को और भी विशेष बनाता है। शिव योग ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अद्वितीय माना जाता है। किसी दिन में मूल नक्षत्र और शिव योग का संयोग रहेगा, इसका फायदा क्या होता है? मूल नक्षत्र और शिव योग का संयोग एक ध्यान, आध्यात्मिक अभ्यास और आनंद का मौका प्रदान करता है। मूल नक्षत्र को ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका संयोग अनुष्ठानों और साधना के लिए विशेष माना जाता है। इसके साथ ही शिव योग ध्यान और मन की शांति के लिए एक उत्कृष्ट समय होता है। इस संयोग के समय ध्यान करने और आध्यात्मिक अभ्यास करने की प्रक्रिया में विशेष शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। यह आनंद, शांति और संवेदनशीलता का एक अद्वितीय अनुभव प्रदान कर सकता है। 28 अप्रैल को पूरा दिन पार करके 29 अप्रैल देर रात 2:05 तक शिव योग रहेगा। इस समय का महत्व ध्यान और मन की शांति के लिए होता है। रविवार पूरा दिन पार करके 29 अप्रैल भोर 4:49 तक मूल नक्षत्र रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:22 से 5:46 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:47 में और सूर्यास्त शाम 6:51 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज रात 10:19 से रात 11:57 तक है। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:49 तक है। राहु काल शाम 5:14 से शाम 6:53 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मेष राशि पर है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो इससे कई शुभ फायदे होते हैं। इस गोचर के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और उनके वित्तीय खर्चों में कमी आती है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होती है और घर परिवार में खुशियां आती है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है और लोगों का समय धीरे धीरे बेहतर होता है। सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने से राशि चक्र की सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। ये गोचर शुभ परिणाम लाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी नियंत्रण में रहती है। सूर्य जोड़ी गई राशि का स्वामी होता है और इस गोचर के दौरान इस राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिलते हैं। इस गोचर के समय लोगों को अपने लक्ष्यों की दिशा में सावधानी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की सलाह दी जाती है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। इस गोचर का ध्यान रखने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख की ओर अधिक प्रयास करता है। साथ ही चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगा। चंद्रमा धनु राशि पर संचार करने का महत्व ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन ज्योतिष में महत्वपूर्ण माना जाता है। धनु राशि धार्मिकता, विचारशीलता और यात्राओं के संबंध में प्रतिष्ठित है। चंद्रमा का इस राशि पर संचार लोगों के ध्यान को धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों की ओर आकर्षित कर सकता है, उन्हें अपने यात्राओं के लिए प्रेरित कर सकता है और उनकी चिंताओं को कम करने में मदद कर सकता है। इस अवसर पर ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास करना विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। आज रविवार है। रविवार का महत्व हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत उच्च माना जाता है। ये दिन सूर्य देव की पूजा का विशेष महत्व रखता है, जिसे हम अपने जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और आनंद के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मानते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य दें। सूर्य देव को अर्घ्य सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर ही दें। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान सूर्य देव शीतल स्वभाव में होते हैं, इसलिए जब सूर्य की रोशनी या तेज चुभने वाली हो उस समय सूर्य को जल देने फलदायी नहीं होता। भगवान सूर्य की अर्घ्य देते समय जल में रोली, काली तिल, लाल फूल, अक्षत, चावल, शक्कर, चंदन जरूर मिलाएं। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर सूर्य देव का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः।
सूर्य देव को हर दिन जल देने से आपके सभी बिगड़े काम बनते हैं और रुके या अटके हुए काम पूरे होते हैं। इसी के साथ रविवार के दिन आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए रविवार अगर आप अपने किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो रविवार का व्रत जरूर रखें। रविवार के दिन जरूर करें ये 10 उपाय। एक, लंबी आयु की प्राप्ति के लिए पूजा का उपाय। इस उपाय में हम सूर्यदेव के सामने बैठकर भूमि पर बैठते हैं और उन्हें गंध, फूल आदि से पूजन करते हैं। इसके साथ ही हम उनसे अपनी लंबी आयु के लिए प्रार्थना भी करते हैं। ये पूजा हमें अच्छी स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति में सहायक होती है। 2, विद्या की शक्ति के लिए मंत्र का जप। इस उपाय में हम सूर्यदेव के मंत्र ओम ह्रीं सूर्याय नमः का जप करते हैं, जो हमें विद्या की शक्ति में वृद्धि के लिए सहायक होता है। ये हमें पढ़ाई और लेखन में कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। 3, संतान के भविष्य के लिए मंत्र का जप। इस उपाय में हम सूर्यदेव को लाल पुष्प के साथ अर्पण करते हैं और उनके मंत्र ओम ह्रीं सूर्य आदित्याय श्री नमः का जप करते हैं। ये हमें संतान के भविष्य में समृद्धि और सुख के लिए सहायक होता है। 4, दाम्पत्य रिश्ते में ऊष्मा बनाएं। इस उपाय में हम मीठे चावल बनाते हैं और उन्हें सूर्यदेव के प्रकाश में रखते हैं। ये हमारे दाम्पत्य रिश्तों की ऊष्मा और सद्भावना को बढ़ाने में मदद करता है। 5, मित्रों के साथ रिश्ते मजबूत करें। इस उपाय में हम एक शंख में जल लेते हैं और सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, जिससे हमारे मित्रों के साथ संबंध मजबूत होते हैं। 6, घर परिवार की समृद्धि के लिए इस उपाय में हम सफेद कपड़े में बांधे गए चावल को सूर्यदेव की रोशनी में रखते हैं, जो हमारे घर परिवार की समृद्धि में मदद करता है। 7, स्वास्थ्य के लिए सूरज की रोशनी। इस उपाय में हम सूर्यदेव की रोशनी में समय बिताते हैं, जो हमें स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। 8, दुख और परेशानी से छुटकारा। इस उपाय में हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जो हमें दुख और परेशानी से निजात पाने में मदद करता है। 9, चमकीले नाम और तेज के लिए इस उपाय में हम शारदा तिलक में भगवान सूर्यदेव के 10 अक्षरों के मंत्र का जप करते हैं ओम ह्रीं सूर्य आदित्याय श्रीं, जो हमारे नाम की चमक और तेज को बढ़ाता है। 10, किस्मत का साथ पाने के लिए इस उपाय में हम गंध, पुष्प और प्रसाद के साथ सूर्यदेव को अर्पण करते हैं। इसके बाद गुड़ का भोग लगाएं और भगवान से अपने भाग्य का साथ पाने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद गुड़ के प्रसाद को स्वयं खा लें, जो हमें कामों में किस्मत का पूरा साथ पाने में मदद करता है। ये उपाय रविवार के दिन किए जाते हैं ताकि हम अपने जीवन में समृद्धि, सुख, स्वास्थ्य और सफलता को प्राप्त कर सकें। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 28 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार में कुछ समस्याओं के साथ आने वाला है। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, जिससे आप चिंतित रहेंगे। ये चिंता आपके मन को बहुत व्यस्त कर सकती है और आपके काम में ध्यान केंद्रित करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र में भी आपसे कुछ गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके काम का कोई मूल्य नहीं है। अपने आप को और अपने काम को समझें और उस अवसर को लेकर सीखें। किसी दूसरे के काम में गलती निकालने का कोई मतलब नहीं है। यदि कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकारें और सुधारें, लेकिन ध्यान दें कि आप किसी के खिलाफ बेबुनियाद या अन्यायपूर्ण आरोप न लगाएं। किसी के बहकावे में आकर किसी निवेश को न करें। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप किसी भी निवेश के पहले इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें और समझें। अगर आप निवेश के बारे में संदेह महसूस करते हैं तो सलाह लेने के लिए विशेषज्ञों से बात करें। आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय बाद मिलने आ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनके पुराने गिले शिकवे याद करने चाहिए। अपनी दोस्ती को महत्व दें और उनके साथ आनंद और संवाद का आनंद लें। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि के लिए आज का उपाय है कि आपको हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल दान करना चाहिए। हनुमान जी को इस तरह का दान करने से आपको उनकी कृपा और आशीर्वाद मिलता है, जो आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संकेत होता है। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें तिलक देने के साथ ही तिलक के साथ चमेली का तेल भी देना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख और शांति की स्थिति बनी रहती है। साथ ही आपको हनुमान जी को तुलसी पत्र के साथ लड्डू भी खिलाने चाहिए।
इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध में मेलजोल बना रहता है। इसके अलावा आपको 30 मिनट तक ओम हनुमते रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है और आपके जीवन में सुख शांति की स्थिति बनी रहती है। अंत में आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आपका मन शांत होता है और आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने में आपको ताकत मिलती है। इन उपायों को नियमित रूप से करते रहने से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि वालों के लिए वृषभ राशि वालों के लिए खुशनुमा और संतोषप्रद होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपको अनुकूल समाचार मिलने की संभावना है, जो आपको आने वाले समय में उत्साहित करेगा। आपके जीवन साथी का करियर में उछाल देखने की संभावना है, जिससे आपके मन में आनंद का एहसास होगा। इससे आपकी संघर्ष और प्रयासों की प्रतिक्रिया के लिए प्रोत्साहित होगा। आपको अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में विचार करने का समय आएगा। आप बचत की योजना में निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य में आपको लाभ प्रदान करेगा। यह आपके वित्तीय सुरक्षा और संतुलन को बढ़ाएगा। आपको अपने बच्चों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है। इससे आपके और आपके परिवार के भविष्य को संबंधित अनुमान लगाया जा सकता है। आपके जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको संघर्षों से निकलने में मदद करेगा। उनका साथ आपको विश्वास और साहस देगा, जिससे आपकी आत्मविश्वास और स्थिरता मजबूत होगी। धन के मामले में ध्यान दें कि आप किसी से धन उधार न लें, क्योंकि यह आपको आने वाले समय में समस्या में डाल सकता है। धन के मामले में सावधानी बरतें और व्यवस्थित रूप से वित्तीय योजनाओं का पालन करें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग कॉफी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के लिए आज का उपाय है कि आपको भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने चाहिए। निम्नलिखित कदमों का पालन करके आप अपने जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। 1. भगवान गणेश को पीले रंग की पोशाक पहननी। शुभ ग्रहों की शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको भगवान गणेश को पीले रंग की पोशाक में प्रतिष्ठित करनी चाहिए। यह उन्हें प्रसन्न करने का एक उत्तम तरीका होता है। 2. लाल आसन में प्रतिष्ठा करें। गणेश भगवान की प्रतिष्ठा के लिए आपको उन्हें लाल आसन में प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह उन्हें आपके भक्ति में स्थान देने का संकेत होता है। 3. 21 दूर्वा 3 पत्ती की अर्पण। आपको भगवान गणेश को 21 दूर्वा 3 पत्तियों के साथ अर्पित करना चाहिए। दूर्वा पूजा में भगवान की आराधना की जाती है और संकटों से मुक्ति प्राप्त करने में सहायक होती है। 4. मोदक मिठाई चढ़ाना। गणेश जी के पसंदीदा आहार के रूप में आपको मोदक मिठाई उन्हें चढ़ानी चाहिए। यह उन्हें प्रसन्न करने का एक और उत्तम तरीका होता है। 5. कर्पूर से आरती करें। आरती के द्वारा आप भगवान गणेश को आदर और समर्पण का संदेश देते हैं। इसके लिए आप कर्पूर की आरती कर सकते हैं। 6. 30 मिनट ओम गम गणपतिये नमः मंत्र जाप। गणेश मंत्र ओम गम गणपतिये नमः का जाप करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होता है। इन उपायों का पालन करके आप भगवान गणेश के आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और समृद्धि से भर सकते हैं। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए परोपकार से जुड़े कार्य करने का एक शुभ समय हो सकता है, जिससे आपका नाम और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। अपने समाज में सेवा करने के माध्यम से आप अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये समय भी उन लोगों के लिए अनुकूल है जो नवाचारिता और आधुनिकता में रुचि रखते हैं और इसमें अग्रसर होने के लिए तत्पर हैं। आपकी कला कौशल में भी सुधार आएगा, जिससे आप अपनी क्रियाओं में अधिक उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को कुछ अच्छी खबरें सुनने की संभावना है। इससे आपका साथीकालीन वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है और आपकी कारोबारिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है। आपको अपने आसपास के लोगों के साथ सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपके प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ध्यान दें कि आपके साथीकालीन और सहयोगी लोगों को समर्थन और विश्वास दें, जो आपके सफलता में मदद करेंगे। आपके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। आपके माता पिता की सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि वे आपकी जिम्मेदारी में हैं और आपके साथीकालीन जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी घूमने फिरने का प्लान बनाया है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि परिवार के सदस्यों के साथ इसे साझा करें। उनकी राय को महत्वपूर्ण माने और उनकी सहमति के बिना कोई निर्णय न लें। इससे आपके परिवार के साथ हमारी समझ और संबंध स्थिर बनेंगे। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग चांदी। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी।
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करना। ये प्राचीन मंत्र है जो भगवान गणेश को समर्पित है और सभी प्रकार के संकटों को दूर करने में सहायक होता है। इस स्तोत्र के पाठ से आपके जीवन में आने वाले सभी कठिनाइयों और संकटों का नाश होता है और आपको शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकट नाशक गणपति स्तोत्र का पाठ करने के लिए निम्नलिखित मंत्र को 108 बार जाप करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का अर्थ है, हे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, आप मेरे सभी कार्यों में हमेशा सफलता प्रदान करें और हर प्रकार के संकटों को दूर करें। इस मंत्र का जाप करने से पहले अपने मन में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को स्मरण करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। फिर मंत्र का 108 बार जाप करें, मन से उनकी आराधना करते हुए। ध्यान रखें कि आप शुद्ध मन से जाप करें और मंत्र के अर्थ को समझते हुए उसे बोलें। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष रह सकता है, जहां आपको कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि किसी को साझेदार बनाने की सोच से बचने की आवश्यकता हो सकती है। यह विशेष रूप से उस समय में महत्वपूर्ण है जब आप नए प्रोजेक्ट्स या व्यावसायिक संबंधों के लिए सहयोगी ढूंढ रहे हो। आपका सपना किसी नए घर, मकान या दुकान की खरीद पर पूरा हो सकता है। यह एक बड़ी संपत्ति की खरीद के लिए एक उत्तम समय हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। लेकिन ध्यान दें कि आप ससुराल के किसी व्यक्ति से कोई लेन देन नहीं करें, ताकि किसी तरह की विवादित स्थिति न उत्पन्न हो। किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाने की संभावना है, जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। इस यात्रा के दौरान ध्यान दें कि आप अपनी सुरक्षा और सुविधा का ख्याल रखें और अपने परिवार के साथ जुड़े रहें। ये सभी महत्वपूर्ण संकेत आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने दैनिक निर्णयों को सही से ले सके और सफलता की ओर आगे बढ़ सके। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान हनुमान की पूजा करना। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको निम्नलिखित उपाय का पालन करना चाहिए। 1. पहले एक पूजा स्थल तैयार करें जहां आप हनुमान जी की पूजा करेंगे। 2. फिर पीपल के पौधे से 16 पत्तियां तोड़ें और उनको साफ करें। 3. हर पत्ते पर जय श्री राम चंदन और कुमकुम से लिखें। 4. अब हनुमान जी की मूर्ति या फोटो के सामने इन पत्तियों को हनुमान जी के हृदय स्थान में रखें। 5. आखिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को आराधना करें। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की कृपा से सभी कठिनाइयों का नाश होता है और आपकी लाइफ में उत्तरोत्तर प्रगति होती है। इसलिए आज ही भगवान हनुमान की पूजा करें और अपने जीवन को समृद्धि से भर दें। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए अत्यंत अनुकूल और संतोषजनक होने की संभावना है। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आपको आज सफलता मिल सकती है। आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होगा, जो आपको आने वाले समय में आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपको सलाह देने से पहले ध्यान दें, क्योंकि अक्सर हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के आधार पर सलाह देने की प्रवृत्ति होती है, जो बाद में असामान्य स्थितियों में उत्तरदायी हो सकती है। इसलिए सलाह देते समय सावधानी बरतें और अच्छे से विचार करें। कार्य क्षेत्र में आपके कामों की तारीफ की जा सकती है, जो आपकी सामर्थ्य और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इससे आपका स्वाभिमान बढ़ाएगा और आपके काम को और भी प्रशंसा ग्रहित किया जाएगा। परिवार में किसी भी पिछड़े हुए कलह को सुलझाने का समय हो सकता है। इससे परिवार की एकता और समरसता में सुधार होगा और आपके परिवार के सदस्यों के बीच नया रिश्ता बनेगा। व्यवसाय में आपको किसी नए काम को करने का मौका मिल सकता है, जो आपके व्यापार को और भी विकसित कर सकता है। इस मौके को सही तरीके से उपयोग करें और आगे बढ़ें। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का सुखद मौका मिल सकता है। इस अवसर को स्वागत करें और उनके साथ समय बिताने का आनंद लें। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग केसरिया। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से आपको राजकीय सम्मान और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। इस उपाय को समझने और पालन करने के लिए निम्नलिखित है इसका विस्तृत वर्णन। 1. सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल चढ़ाना। सूर्य नमस्कार करें और फिर सूर्य को जल चढ़ाएं।
सूर्य को जल चढ़ाते समय ध्यान दें कि यह निरंतरता और भक्ति के साथ किया जाए। सूर्य को जल चढ़ाने से आपके जीवन में ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि की प्राप्ति होती है। 2. फूलों और अक्षत चावल का उपयोग। एक पात्र में पानी लें और उसमें लाल रंग का फूल, गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल मिलाएं। इसके बाद 7 अक्षत चावल भी मिलाएं। यह अक्षत चावल सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ होता है और आपके कर्मों को शुद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। 3. काला तिल का जल चढ़ाना। पानी में काला तिल मिलाएं। काला तिल सूर्य के प्रतीक माना जाता है और इसका जल चढ़ाना उसे समर्पित करता है। 4. मंत्र जाप। आप इस उपाय को करते समय ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और आपको समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करके सिंह राशि के जातक अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आपको आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए यात्रा करने का एक सुखद मौका हो सकता है। ये यात्रा आपके लिए नए अनुभवों और संवाद का माध्यम बन सकती है। हालांकि ध्यान दें कि वाहन की अकस्मात खराबी की संभावना है, जिससे आपका धन अपेक्षित से अधिक खर्च हो सकता है। इसलिए सुरक्षित यात्रा के लिए सावधानी बरतें और आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन करें। आपको अपने आसपास के लोगों से मदद की आवश्यकता हो सकती है, जो आपकी यात्रा में सहायता कर सकते हैं। इसलिए संबंधों को मजबूत बनाए रखें और सहायता के लिए उनके साथ संपर्क में रहें। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय कर सकते हैं, जो आपके आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। धन के व्यय में संवेदनशीलता और समझदारी बरतें। तेज वाहनों के प्रयोग से संभल कर चलें ताकि किसी दुर्घटना का सामना न करना पड़े। सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और सावधानी बरतें। किसी वाद विवाद से दूर रहें और समझौते की ओर प्राथमिकता दें। संवाद और समझौते के माध्यम से समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। आपको लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है, जो आपके लिए अनुभवों का संग्रह करने का एक सुंदर अवसर हो सकता है। इस यात्रा का आनंद लें और नए स्थानों की खोज करें। अपने विचारों और भावनाओं को सावधानी से व्यक्त करें, क्योंकि आपका मन किसी बात को लेकर अशांत हो सकता है। अपनी वाणी को संयमित रखें और संयुक्तिवादी दृष्टिकोण बनाए रखें। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग नीला। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है हरी वस्तुओं का दान और लक्ष्मी गणेश जी की स्तुति करना। इस उपाय को करके आपकी धन संपदा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित उपाय को करने के लिए निम्नलिखित धार्मिक क्रियाएं करें। 1. हरी वस्तुओं का दान। आज आपको हरी वस्तुओं का दान करना है। ये वस्तुएं पौधे, पौधों की पत्तियां, फूल या कोई भी आर्द्र पौधे हो सकती है। इसके अलावा आप आज आहार में हरी सब्जियां और पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। 2. लक्ष्मी गणेश जी की स्तुति। इसके बाद लक्ष्मी और गणेश जी की स्तुति करें। इसके लिए आप निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश जी की स्तुति मंत्र। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपते वर वरद सर्वजन में वशमानय स्वाहा। इस मंत्र के पाठ के दौरान आप लक्ष्मी और गणेश जी के समक्ष आरती जलाएं। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन संपदा में वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपके घर में खुशहाली, समृद्धि और शांति की वृद्धि होगी। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के लोगों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। आपको काम के दबाव और जिम्मेदारियों के चलते अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आप दूसरों के कामों को निपटाने में लगे रह सकते हैं। इस दौरान अपने खुद के कामों को भूलने से बचें और अपने काम को प्राथमिकता दें। किसी बाहरी व्यक्ति के साथ मामले में सावधानी बरतें और अपने विचारों को सावधानी से व्यक्त करें। अगर आप किसी संबंध में विवादित स्थिति में हैं, तो विवाद को हल करने के लिए संयुक्तिवादी दृष्टिकोण बनाए रखें। किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त होने की संभावना है, जो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। इस योजना का लाभ लेकर अपने वित्तीय योजनाओं को संशोधित करें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। आपके पास अपने धन को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय हो सकता है। इसके पहले संपूर्ण जानकारी को संग्रह करें और उसके आधार पर विचार करें। पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों में कानून का सहारा लेना महत्वपूर्ण हो सकता है। ध्यान दें कि आप संपत्ति के संबंध में सही निर्णय लेते हैं और किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। आपके भाई और बहनों का साथ आपके लिए साथीपन और सहयोग का स्रोत हो सकता है। इस संबंध को मजबूत बनाए रखें और उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। आज के लिए शुभ अंक 3।
आज के लिए शुभ रंग पीला। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज तुला राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान सूर्य को सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर अर्घ्य देना। सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति को ऊर्जा, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए पहले सूर्यास्त के 1 घंटे के भीतर तैयार की गई थाली में जल में गुलाब का फूल, काले तिल और अक्षत चावल को मिलाकर अर्घ्य के रूप में प्रस्तुत करें। इसके साथ ही सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ओम ऋणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये स्तोत्र सूर्य देव की महिमा और उनके शक्ति का वर्णन करता है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को सार्थक जीवन की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से तुला राशि के जातकों को सूर्य की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सफलता का संकेत मिलता है। भगवान सूर्य की आराधना से व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन और सफलता मिलती है। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन का संकेत है। ये परिवर्तन आपको नई संभावनाओं की ओर ले जा सकता है और आपके काम में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार कर सकता है। आपको इस समय में अपने खान पान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वस्थ और पोषण संपन्न आहार का सेवन करें ताकि आपकी शारीरिक और मानसिक रूप से ताकत मजबूत रहे। आपको इस समय में कुछ पेट संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें और अपने आहार और जीवन शैली पर ध्यान दें। कोई आपका मित्र आपकी मदद के लिए समर्थ हो सकता है। उनका साथ और सहयोग आपको सामर्थ्य और संबल प्रदान कर सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है और उनके जन समर्थन में भी इजाफा हो सकता है। इस समय में आपको अपने दृढ़ संविधान और निष्ठा को बनाए रखने की आवश्यकता है और सत्य, ईमानदारी और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित रहने की आवश्यकता है। परिवार में किसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समय में धैर्य और समझ से काम लें और समस्या को सुलझाने के लिए संयुक्तिवादी दृष्टिकोण अपनाएं। परिवार के सभी सदस्यों की बात सुने और समस्या को मिटाने के लिए संयुक्त निर्णय लें। आज के लिए शुभ अंक 18। आज के लिए शुभ रंग लाल। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय विशेष महत्व रखता है और इसका पालन करने से आपको राजकीय सम्मान और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। यहाँ उपाय के हर एक कदम का विस्तारपूर्ण विवरण है। 1. सूर्य नमस्कार करें और सूर्य को जल चढ़ाएं। पहले कदम में सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने में मदद करता है और सूर्य देव की प्रार्थना करता है। फिर सूर्य को जल चढ़ाएं। ये भावनात्मक समर्पण का प्रतीक होता है और सूर्य देव को प्रसन्न करता है। 2. फूलों और अक्षत चावल का उपयोग। एक पात्र में पानी लें और उसमें लाल, गुड़हल और गुलाब के फूल मिलाएं। फिर 7 अक्षत चावल भी मिलाएं। यह अक्षत चावल सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बहुत शुभ होता है और आपके कर्मों को शुद्धि और समृद्धि प्रदान करता है। 3. काला तिल का उपयोग। पानी में काला तिल मिलाएं। काला तिल सूर्य के प्रतीक माना जाता है और इसका जल चढ़ाना उसे समर्पित करता है। ये भी धन, समृद्धि और सम्मान की प्राप्ति में सहायक होता है। इस उपाय को करके वृश्चिक राशि के जातक अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आपको आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज धनु राशि के लिए नुकसानदायक दिन हो सकता है। यदि आपने पहले किसी निवेश किया है तो उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए अपने निवेशों की स्थिति को ध्यान से जांचें और आवश्यकता हो तो समय पर उन्हें संशोधित करें। आपकी प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बनी है तो ध्यान दें कि आप उसमें संभावित खतरों को स्वाधीनता से जांचें। संपत्ति की सच्चाई, कानूनी प्रक्रिया, वित्तीय व्यवस्था आदि को ध्यान में रखें ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो। कार्य क्षेत्र में किसी आपके खिलाफ षड्यंत्र का संभावना हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें और अपने कामों को सावधानी से निर्वहन करें। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए भी तैयार रहें और किसी भी अनुचित या अन्यायपूर्ण कार्यवाही से बचें। आपके स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टरी सलाह लेना अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी भी संदेहजनक लक्षण या चिंता की स्थिति में तुरंत एक चिकित्सक से संपर्क करें और उनकी सलाह का पालन करें। अपने स्वास्थ्य की देखभाल को ध्यानपूर्वक करें और समय पर इलाज करवाने का प्रयास करें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग लाल। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कदम है जो आपको समृद्धि और सौभाग्य प्रदान कर सकता है। यहाँ उपाय के हर एक कदम का विस्तारपूर्ण विवरण है। 1.
छोटी इलायची का प्रयोग, पानी में छोटी इलायची डालकर स्नान करें। इलायची का अर्थ है उसकी सुगंध और शुद्धता, जो आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रशांत करता है। ये स्नान आपके जीवन में शुभता और संघर्ष को दूर करता है। 2. माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा। उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और धन संपदा में वृद्धि हो सकती है। 3. बीज मंत्र पाठ। 30 मिनट के लिए बीज मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करें। यह मंत्र आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक होता है और धन की प्राप्ति में मदद करता है। 4. स्वास्तिक चिन्ह और दीपक जलाना। घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और एक दीपक जलाएं। इस संगठन से आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और आपकी मनोकामनाएं सिद्ध हो सकती है। इस उपाय को करने से आपका धन संपदा में वृद्धि हो सकती है और आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। यह उपाय आपको धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति में मदद कर सकता है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए शांतिपूर्ण और सुखद होने की संभावना है। व्यवसाय में आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की संभावना है, जो आपके व्यापारिक संघर्षों और उत्तेजना को समाप्त कर सकता है। ध्यान दें कि आपके निर्णय का आपके व्यापार और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव हो सकता है और इसे अपने लक्ष्यों की दिशा में सही रूप से स्थान दें। आपको वाहनों के प्रयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च हो सकता है और यह आपकी वित्तीय स्थिति पर असर डाल सकता है। इसलिए सुरक्षित और सावधान राह चलते रहें और अपने वाहनों की नियमित जांच करवाएं। किसी काम में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपको अपने भाई और बहनों से सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और साथ मिलकर समाधान ढूंढें। परिवार में कोई आपकी किसी बात का बुरा मान सकता है, इसलिए संवाद करते समय संवेदनशीलता और समझदारी बरतें। अपने अभिवादनों और विचारों को संभाल कर रखें और परिवार के सदस्यों के भावनाओं का सम्मान करें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक हो सकता है। यहाँ उपाय के हर एक कदम का विस्तारपूर्ण विवरण है। 1. व्रत रखें। आज व्रत रखें और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान शिव की श्रद्धा और भक्ति में लगे रहें। व्रत रखने से आपकी आत्मा को शुद्धि मिलती है और आपके मन की स्थिति उत्तम होती है। 2. शिव पूजा। शिव पूजा करें और शिवलिंग के ऊपर एक काली मिर्च और माता पार्वती के स्थान पर एक अक्षत चावल का दाना अर्पित करें। इससे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण हो सकता है और समस्याओं का हल मिल सकता है। 3. मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करें। मंत्र का जाप करने से आपके मन में शांति और स्थिरता आती है और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। 4. पंचमुखी रुद्राक्ष धारण। आप पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें, जो आपको शिव की कृपा और आशीर्वाद से युक्त कर सकता है। इसके अलावा यह आपके मन को संतुलित रखने में मदद कर सकता है और आपको संजीवनी शक्ति प्रदान कर सकता है। इस उपाय को करके आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है और आपके जीवन में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो सकती है। यह उपाय आपको शक्ति, संतुलन और समृद्धि के साथ आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज के दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए सोच विचार के साथ ही काम करने का मौका है। आप अपनी प्रत्येक क्रिया को ध्यानपूर्वक सोचकर और योजना बनाकर ही करेंगे। यदि आप किसी निवेश योजना में धन लगाने का विचार कर रहे हैं, तो यह आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि आप विश्वासपूर्वक और सावधानी से ही निवेश करें और संभावित नुकसानों का ध्यान रखें। अगर कोई काम अटका हुआ था, तो आज उसे पूरा करने का मौका मिल सकता है। आपके द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार काम को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें। अपने आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाए रखने की जरूरत होगी। इससे आप उनसे सहयोग प्राप्त कर सकेंगे और अपने कामों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इससे न केवल आपके काम में सहायक मिलेगा, बल्कि आप उनके कामों में भी मदद कर सकेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को ध्यान देकर काम करना होगा। वे अपने कामों को सतर्कता से और सावधानी से निर्वहन करेंगे ताकि कोई भी अनुप्राणित कार्रवाई से बच सके। ध्यान रखें कि कोई भी कदम उनके राजनीतिक स्थान को प्रभावित कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 22। आज के लिए शुभ रंग नीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कुंभ राशि का उपाय भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का है। इसके लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें। 1.
लाल रंग की गुलाल अर्पित करें। सुबह उठकर भगवान शिव और माता पार्वती को लाल रंग की गुलाल से अर्पित करें। इससे आपके जीवन में प्रेम और समृद्धि आएगी। 2. शिव होली बनाएं। एक छोटे से कपड़े पर लाल रंग की गुलाल लगाकर शिव होली बनाएं। इसके साथ एक लाल गुलाब, एक अक्षत चावल की दाना और एक सुपारी रखें। 3. मंदिर में पूजा करें। इन चीजों को एक पुतली बनाकर राधा कृष्ण मंदिर या किसी भी शिव मंदिर में जाकर चुपचाप रखें और अपनी मनोकामना बोलकर घर वापस चले आएं। 4. श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। घर के मंदिर में बैठकर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इन उपायों को पालन करके आपका जीवन समृद्धि, संतुलन और आनंद से भर जाएगा। मीन राशिफल टुडे स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लिए कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का पूरा साथ मिलने की संभावना है, जो आपके काम को सरलता से संपन्न कर सकता है। आपको अपने प्रोजेक्ट्स और कार्यों को पूरा करने में सहायता मिल सकती है और अधिकारियों का समर्थन प्राप्त हो सकता है। यदि आपको किसी काम को लेकर अपने जीवन साथी से मदद की आवश्यकता है, तो वह आपको सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हो सकते हैं। इससे आपके काम को संपन्न करने में आसानी हो सकती है और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका कोई नुकसान होने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें और संभावित अनियमितताओं और खतरों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, क्योंकि उनकी सेहत के मामले में ध्यान नहीं देने पर आपका धन भी अधिक खर्च हो सकता है। इसलिए नियमित चेकअप और समय पर उपचार कराना महत्वपूर्ण होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी होगी। उन्हें उनकी शिक्षा को लेकर सकारात्मक रूप से सोचना और समस्याओं का समाधान खोजना होगा, ताकि उनका अध्ययन प्रभावी रूप से जारी रहे। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय भगवान शिव की पूजा करना है। यहाँ इस उपाय के विस्तार से विवरण दिया गया है। उपाय का विवरण। 1. व्रत रखें। आज के दिन व्रत रखें। यह आपके आत्मा को शुद्ध करने में मदद करेगा और आपको भगवान शिव की पूजा करने के लिए उत्साहित करेगा। 2. भगवान शिव की पूजा। शिवलिंग को स्नान कराएं और उस पर गंगाजल और धारा बिल्वपत्र चढ़ाएं। ध्यान दें कि आप पूजा को विधिवत और श्रद्धा पूर्वक करें। 3. मनोकामना का अर्पण। बेलपत्र को स्पर्श करके आप अपनी मनोकामना को भगवान शिव के समक्ष अर्पित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना को जारी रखें और उसका पूर्ण होने की आशा करें। 4. मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को 1,00,000 बार जाप करें, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सके। मंत्र जाप के दौरान ध्यान दें कि आप श्रद्धापूर्वक और ध्यान से मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करने और उनके मंत्र का जाप करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। यह उपाय आपको अपने जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि प्रदान कर सकता है। इसके अलावा यह आपको आत्मविश्वास और आत्म प्रेम में वृद्धि कर सकता है।